समय ने परमेश्वर से प्रसन्न किया। हे परमपिता परमेश्वर, हे जगत के स्वामी, कृपा करके आप मुझे बताइए कि पुण्य आत्मा को क्या सुख मिलता है और पापी आत्मा को क्या पीड़ा मिलती है। परमेश्वर बोले, हे समय काल, मैं आपको बतलाता हूं कि पुण्य आत्मा को क्या सुख मिलता है। एक आत्मा जो मन से पुण्य कर्म करती है, मुझे याद करती है, उसे आत्मा ने पूरा जीवन मुझे जिस भी रूप में पूजा है, मृत्यु के बाद वो आत्मा उसी रूप के धाम पर चली जाती है और वहां जाकर ना तो उसे किसी सुख की इच्छा होती है और ना किसी दुख की पीड़ा। उसे पूर्ण रूप से शांति मिल जाती है। फिर दोबारा उसे आत्मा का जन्म नेक कर्म और धर्म के लिए धरती पर होता है। फिर मैं अपनी इच्छा से उसे धरती लोक पर भेजता हूं ताकि वो पुण्य आत्मा एक शरीर धारण कर कर मेरे बारे में और इंसानों को ज्ञान दे और उन्हें समझाएं कि उन्हें केवल पुण्य कर्म करने हैं, पाप कर्म नहीं करने हैं। पुण्य कर्म कर कर ही हम सभी इंसान उस ईश्वर से मिल सकते हैं जिसने हमें बनाया है, जिसके लिए हम धरती पर आए हैं, जो हमारा परम लक्ष्य और कर्तव्य है। इस प्रकार वो आत्मा धरती पर रहकर नेक कर्म और धर्म का प्रचार करती है, भक्ति का प्रचार करती है। इसलिए मुझे वो बहुत प्रिय होती है। यदि कोई उस आत्मा को जरा सा भी दुख देने की कोशिश करता है या उसके कार्य में बाधा उत्पन्न करता है, तो मैं कभी भी उसे इंसान को माफ नहीं करता, उसे उचित दंड देता हूं। और वो पुण्य आत्मा अपने धर्म का पालन करते हुए और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करती है और अंत समय में मैं उसे खुद लेने के लिए धरती पर आता हूं।